बहुत समय पहले की बात है। संसार में सताव और कठिनाइयों का समय था। प्रभु के अनुयायियों को सताया जा रहा था। ऐसे समय में प्रभु के प्रिय शिष्य प्रेरित यूहन्ना को रोमी शासकों ने एक दूर स्थान पर भेज दिया। वो स्थान था समुद्र के बीच स्थित पाथमोस द्वीप। चारों ओर समुद्र की लहरें थीं, चट्टानें थीं और एक गहरी शांति थी। लेकिन उस अकेलेपन के बीच भी परमेश्वर की योजना कार्य कर रही थी। एक दिन जब यूहन्ना प्रभु की आराधना में मग्न थे, अचानक उन्होंने अपने पीछे एक तेज आवाज सुनी, जैसे किसी नरसिंहे की ध्वनि। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। उन्होंने महिमा में खड़े प्रभु यीशु मसीह को देखा। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। उनकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थीं और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। डर और विस्मय से यूहन्ना भूमि पर गिर पड़े। तब प्रभु ने प्रेम से उनसे कहा, मत डर, मैं पहला और अंतिम हूं। मैं जीवित हूं। मैं मर गया था, पर अब सदा सर्वदा जीवित हूं। फिर प्रभु ने यूहन्ना से कहा कि वो उन बातों को लिखे जो उसे दिखाई जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर की योजना को समझ सकें। इसके बाद यूहन्ना को स्वर्ग का अद्भुत दर्शन दिया गया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में एक महान सिंहासन है और उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान हैं। चारों ओर स्वर्गदूत और अद्भुत जीवित प्राणी खड़े थे। वे निरंतर परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। उस समय यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है। उस पुस्तक पर 7 मुहरें लगी थीं। एक स्वर्गदूत ने ऊंचे स्वर में पुकारा, कौन है जो इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरों को तोड़ने की योग्य है? लेकिन स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पाताल में कोई भी उस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं पाया गया। ये देखकर यूहन्ना रोने लगे। तभी एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत रो, देखो, यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है। तब यूहन्ना ने देखा कि एक मेमना सिंहासन के सामने खड़ा है। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह थे, जो संसार के लिए बलिदान हुए थे। केवल वही उस पुस्तक की मुहरों को खोलने के योग्य थे। जैसे ही उन्होंने पहली मुहर खोली, एक घोड़ा प्रकट हुआ। फिर दूसरी मुहर खुली और युद्ध की घटनाएं दिखाई दी। तीसरी मुहर के साथ अकाल आया। चौथी मुहर के साथ मृत्यु और विनाश दिखाई दिया। इसके बाद यूहन्ना ने देखा कि 7 स्वर्गदूत स्वर्ग में खड़े हैं। उनके हाथों में 7 नरसिंहे थे। जब पहला नरसिंहा फूंका गया तो पृथ्वी पर आग और ओले गिरे। दूसरे नरसिंहे के साथ समुद्र का एक भाग रक्त में बदल गया। तीसरे और चौथे नरसिंहे के साथ पृथ्वी पर अंधकार और संकट बढ़ने लगे। ये सब संसार को चेतावनी देने के लिए था, ताकि लोग परमेश्वर की ओर लौटें। फिर यूहन्ना ने एक और भयानक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र से एक शक्तिशाली पशु निकल रहा है। ये पशु लोगों को धोखा देता है और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन ये कहानी केवल अंधकार की नहीं है, क्योंकि अंत में यूहन्ना ने एक महान और अद्भुत दृश्य देखा। स्वर्ग खुल गया और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। उनकी आंखों में न्याय की अग्नि थी और उनके सिर पर बहुत से मुकुट थे। उनके वस्त्र पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उनके साथ स्वर्ग की सेनाएं भी थी। उस समय बुराई की सारी शक्तियां पराजित हो गईं, अंधकार हार गया और प्रकाश की विजय हुई। इसके बाद यूहन्ना ने एक नया दर्शन देखा। उन्होंने देखा कि एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट हो रही है। पुराना संसार बीत चुका था और स्वर्ग से एक सुंदर नगर उतरता हुआ दिखाई दिया, नया यरूशलेम। वो नगर सोने की तरह चमक रहा था। उसमें जीवन की नदी बह रही थी और जीवन का वृक्ष वहां खड़ा था। उस स्थान में न आंसू होंगे, न मृत्यु, न दर्द, न शोक, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ निवास करेंगे। और स्वर्ग से एक महान आवाज आई, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो अपनी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। यही है प्रकाशित वाक्य का महान संदेश। चाहे संसार में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंत में प्रकाश की ही विजय होगी। चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है और अंत में प्रभु यीशु मसीह का राज्य सदा के लिए स्थापित होगा।